जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जहां पे ये बताया कि इसराइल में जो भी अटैक हुए हैं कुछ वीक्स में, ईरान ने जो है उनकी मदद करी है। यानी कि ईरान ने हमास की जो है मदद करी, जिन्होंने पूरे अटैक को जो है प्लॉट किया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा रिसेंटली एक इंटरव्यू में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि हम मिडिल ईस्ट के पूरे इतिहास को जो है बदल के रख देंगे। हमारा बदला कुछ इस तरीके का होगा। इसके अलावा हम ईरान पे भी जो है डेफिनेटली अटैक करने वाले हैं। इसके अलावा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को खुलेआम जो है वार्निंग भी दे दी और ये भी कहा कि गाजा में जो सिविलियंस रह रहे हैं वो हमास की साइड से बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि हमारा जो जवाब होगा वो बहुत ज़्यादा जो है दर्दनाक होने वाला है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक और जंग का जो है ऐलान हो चुका है। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट सदियों पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप, जिसको हमास जो है लेड करता है, उन्होंने लार्ज स्केल पे इन्वेजन कर दिया इसराइल के ऊपर। गाजा स्ट्रिप से बहुत सारी मिसाइल से जो है इसराइल की तरफ हमले करे गए। लेकिन दोस्तों, दुनिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हमास ने दुनिया के सबसे टॉप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मोसाद को चकमा दे दिया। और दोस्तों, आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार क्यों यह आर्टिकल पब्लिश होते हैं कि ईरान जो है हमास को सपोर्ट करता है? ईरान और इसराइल की दुश्मनी सदियों पुरानी है। आज मिडिल ईस्ट के नेशन इसराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम ईरान को देखें तो ईरान अपने रिलेशन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप से अच्छे करते जा रहा है। यानी कि जहां दुनिया एक तरफ शांति की तरफ बढ़ रही है, वहीं ईरान हमास जैसे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है कंटिन्यूसली प्रमोट करता आ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमास क्यों जो है इतना एग्रेसिवली बिहेव करता है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सोर्सेज की माने तो हमास को ईरान जो है सपोर्ट करता है। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ये बताया कि हमास के जो मिलिटेंट हैं उनको ईरान जो है सपोर्ट करता है और ईरान ने ही उनको पूरे तरीके से एडवांस ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करी है। ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने हमास के जो मिलिटेंट लोग हैं उनको सी, वाटर, लैंड हर एक चीज़ की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। इसके अलावा बहुत सारे आर्म्स भी जो है सप्लाई किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ईरान और इसराइल को मैप में देखते हो तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि ईरान डायरेक्टली जो है इसराइल पे अटैक नहीं कर सकता। इसराइल भी कई बार ईरान पे साइबर अटैक लॉन्च करता है। हालांकि डायरेक्टली जो है ना इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, ना ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में तनाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न इसका यह है कि इसराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है और ईरान भी एक न्यूक्लियर कंट्री बनना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बने। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स में तो ये बताया गया कि ईरान काफ़ी हद तक करीब है अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में। लेकिन ईरान की तरफ से इसके अलावा जो और भी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म यहाँ पे नहीं किया कि ईरान बहुत ज़्यादा करीब है अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने में। दोस्तों, एक रीज़न तो न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ईरान इसराइल को काफ़ी हद तक जो है डिस्टेबलाइज करना चाहता है। रिसेंटली इसराइल के डिफेंस एनालिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान इसराइल के चारों तरफ हैविली आर्म्ड आर्मी को जो है डेवलप करना चाहता है, जो कि ईरान के बिहाफ में इसराइल पे कंटिन्यूसली जो है अटैक करता रहे। सिर्फ यही नहीं, ईरान इसराइल के अराउंड मनी आर्म्स को भी जो है सेंड करता है। दोस्तों, इसराइल के चारों तरफ जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको फंडिंग जो है ईरान से दी जाती है। और इस चीज़ को मैं नहीं, ऑलरेडी कई सारे आर्टिकल्स इसमें पब्लिश हुए हैं। हर बार यही बताया जाता है कि हमास को डेवलप करने में ईरान का एक बहुत बड़ा हाथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम थोड़ा इतिहास में देखें तो ईरान और इसराइल की जो रेवलरी है वो बहुत ही पुरानी है। ईरान में पहले जो है मोनार्ची थी, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे फिर शियाओं का जो है शासन आया। लेकिन ईरान का मानना है कि यूएसए और इसराइल ईरान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। यानी कि ईरान की सरकार का मानना ऐसा है कि यूएसए और इसराइल जो हैं ये एंटी मुस्लिम कंट्री है। इसी के बाद से अगर आप ईरान को देखोगे तो ये एंटी यूएसए, एंटी इसराइल स्टेटमेंट जो है हमेशा ही देते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ एक आहट है। आने वाले समय में इसराइल ने ओपनली ईरान को भी जो है वार्निंग दी है कि आपने जो कुछ भी किया है
उसका बदला जो है हम बिल्कुल आपसे लेंगे। दोस्तों, लेकिन इज़राइल की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है मोसाद, उसको दुनिया की सबसे टॉप सीक्रेट सर्विस एजेंसी को जो है माना जाता है। लेकिन ये जो अटैक प्लॉट हुआ, उसकी खबर किसी को भी नहीं हुई। सडनली एकदम से 7 तारीख को हमास ने जो है कंटिन्यूअसली रॉकेट दागना जो है इज़राइल पे शुरू कर दिए। हालाँकि दोस्तों, कई सारे जो रॉकेट्स हैं, उनको जो है हवा में ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इज़राइल के पास खुद का एंटी मिसाइल सिस्टम जो है मौजूद है। लेकिन कई सारे रॉकेट्स जो है हिट किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है जान जा चुकी है। दोस्तों, इसके बाद जवाबी हमले में इज़राइल ने भी गाज़ा पट्टी पे हमास पे बहुत ही बड़े लेवल पे अटैक किया है। इसके अलावा इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस चीज़ को कहा कि आप जो है तैयार रहिए, हम आने वाले समय में आपको बताएँगे कि अटैक क्या होता है और मिडल ईस्ट की पूरे इतिहास को जो है बदल के रख दिया जाएगा। दोस्तों, इंडिया और इज़राइल के अगर हम रिलेशन देखें तो बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने क्लियरली स्टैंड दिया कि हम जो है बिल्कुल इज़राइल के साथ हैं। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इज़राइल का साथ जो है बिल्कुल देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो वॉर शुरू हुई है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। आने वाले समय में ये जो वॉर है और कुछ भी जो है बड़ा रूप यहाँ पे ले सकती है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा उस पे एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।